और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। काला सागर में बारूदी जंग लगातार जारी है। मॉस्कोवा के बाद माराकोवा तबाह हुआ है। ब्लैक सी में यूक्रेन का दबदबा लगातार कायम है। बता दें इसके पहले भी काला सागर को लेकर जंग लगातार तेज होती जा रही है और अभी काला सागर में बारूदी जंग लगातार जारी है। ओडिशा और उसके आसपास के इलाके में लगातार जंग जारी है। खास तौर पर काला सागर पर यूक्रेन का दबदबा कायम है। मॉस्कोवा के बाद माराकोवा तबाह हुआ है। बता दें इसके पहले मॉस्कोवा के डूबने की बातें कही गई थी, यहां तक कि मॉस्कोवा पर यूक्रेन के हमले की बात सामने आई थी। फिर एक वीडियो सामने आया था जिसमें यूक्रेन के दावों को सच्चाई मिली थी कि किस तरह से यूक्रेन के हमले में रूस का सबसे महत्वपूर्ण जहाज मॉस्कोवा तबाह किया गया है। हालांकि रूस इस बात से लगातार इनकार करता रहा कि मॉस्कोवा पर यूक्रेन ने हमला किया है, बल्कि मॉस्कोवा में आग लगने की बात रूस ने अपने आप आग लगने की बात स्वीकार जरूर की थी। लेकिन हमले की तस्वीर, हमले का वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया था और इसके होने की बात यूक्रेन की ओर से कई सारे दावे लगातार यूक्रेन के सामने आ रहे हैं और उन दावों को वीडियो के जरिए मजबूत किया जा रहा है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध करीब 70 दिनों से लगातार जारी है। 70 दिन से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने हार नहीं मानी है और ना ही रूस पीछे हटा है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि मिसाइल हमले में रूस का युद्धपोत माराकोव तबाह हो गया है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के बाद रूस में हड़कंप मच गया है। ब्लैक सी में बारूदी जंग, मॉस्कोवा के बाद मार्कोवा तबाह, ब्लैक सी में यूक्रेन का दबदबा कायम, यूक्रेन ने एक बार फिर दावा किया है कि उसने रशियन युद्धपोत मार्कोवा को तबाह कर दिया है। मार्कोवा के तबाह होने की आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस खबर ने रूस में हड़कंप जरूर मचा दिया है। दरअसल 14 अप्रैल को यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत मार्कोवा को तबाह कर दिया था और अब यूक्रेन की तरफ से किए गए मिसाइल अटैक में रूसी युद्धपोत मार्कोवा के ध्वस्त होने की खबरें सामने आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि मिसाइल अटैक में रूसी युद्धपोत मार्कोवा तबाह हो चुका है। हालांकि रूस की तरफ से इस हमले को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, मगर इस खबर के सामने आते ही रूस में हड़कंप जरूर मच गया है। ऐसा लगता है कि ब्लैक सी में रूस के 2 जंगी जहाजों के ध्वस्त होने के बाद यूक्रेन एक बार फिर से मैदान में डट गया है। ऐसा लगता है कि काला सागर में यूक्रेन का दबदबा एक बार फिर से कायम हो गया है। ब्लैक सी में जिस तरह से रूस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, उसी बीच एक बार फिर खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने रूस के जिस मॉस्कोवा वारशिप को मार गिराया था, उसमें अमेरिका भी शामिल था। वहीं यूक्रेन के इस बार के हमले को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका यूक्रेन का पूरी तरह साथ दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, ओडिशा में लागू होगा कर्फ्यू। ओडिशा जहां पर आसपास लगातार कब्जे की जंग तेज हो रही है। मारियापोल के बाद ओडिशा पर भी हमले लगातार जारी है और ओडिशा में कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। 8 और 9 मई को ओडिशा में कर्फ्यू रहेगा। ओडिशा में रूस की गोलीबारी लगातार जारी है और इस बीच ओडिशा में कर्फ्यू की खबर सामने आ रही है। 8 और 9 मई को ओडिशा में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर, महायुद्ध से जुड़ी हुई हमले लगातार जारी हैं और इन हमलों के बीच तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ ओडिशा में 8 और 9 मई को कर्फ्यू की बात कही जा रही है, वहीं ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ओडिशा में रूस के हमले लगातार जारी हैं। पूरी इमारत देखिए कैसे हमले में तबाह हुई है। ये वो इलाके हैं जहां पर अभी तक हमले नहीं हुए थे। पिछले 70 दिनों से ऊपर का वक्त बीत चुका है और इन 70 दिनों में हमले नहीं हुए थे जिन जगहों पर, अब उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मिसाइल हमला हुआ है रूस का और हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। और एक तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से ये हमले लगातार जारी हैं, इमारतें तबाह हो रही हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका।
पहले से ही यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है। मिसाइलों के अलावा तमाम तरह से सैन्य मदद भी की जा रही है, आर्थिक मदद भी की जा रही है। और अभी जानकारी मिल रही है कि $10 करोड़ के नए हथियार देगा यूएस। यूएस $10 करोड़ के नए हथियार यूक्रेन को देगा। हथियारों में हौवित्जर तोप भी शामिल होंगे। मिसाइल, हेलीकॉप्टर से मदद तो की ही जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार यूक्रेन को अमेरिका दे रहा है और अमेरिका के अलावा कई दूसरे देश भी लगातार यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, मदद का ऐलान कर चुके हैं। और अभी $10 करोड़ की मदद करेगा अमेरिका, ये ऐलान किया गया है, जिसमें हौवित्जर तोप भी शामिल हैं। हौवित्जर तोप भी दी जाएगी मदद के तौर पर। $10 करोड़ के नए हथियार देगा यूएस यूक्रेन को। और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि जर्मनी, फ्रांस जैसे देश भी लगातार यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। और अब अमेरिका ने भी एक बार फिर मदद का ऐलान किया है। सबसे ज्यादा मदद अब तक यूक्रेन को अमेरिका की ओर से की गई है। और एक बार फिर हथियारों में हौवित्जर तोप दिए जाने की बात अमेरिका ने कही है यूक्रेन को।